इस कहानी का नाम है जंगल की राक्षस प्रेमिका। एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच बसा हुआ रामू नाम का एक लड़का रहता था। गांव का नाम था कालीपुर। रामू की उम्र करीब 25 साल की थी। वह दिन भर खेतों में काम करता, शाम को घर लौटता, माँ बाप के साथ खाना खाकर सो जाता। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा दुख, बस रोज का काम और रोज की रोटी। गांव वाले उसे अच्छा लड़का मानते थे। कभी झगड़ा नहीं करता, हमेशा मुस्कुराता रहता। रामू की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए वह अकेला ही रहता था। उसके पिता कहते थे, बेटा अब तेरी उम्र हो गई है, कोई अच्छी लड़की देखें। रामू हंसकर टाल देता, बापूजी अभी समय है, पहले काम कर लो। एक दिन गांव में मेला लगा। दूर के गांव से लोग आए थे। रामू भी गया। वहां उसे एक लड़की दिखी। नाम था सीता। सीता बहुत सुंदर थी, काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें। वह अपने परिवार के साथ आई थी। रामू की नजर उस पर पड़ी और दिल धक से रह गया। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी में कुछ और भी है। मेले में वो दोनों बातें करने लगे। सीता हंसती थी, रामू शर्मा जाता। सीता ने कहा, तुम बहुत अच्छे लगते हो। सच्चे? रामू खुश हो गया। मेले के बाद भी वो मिलने लगे। सीता का गांव पास में ही था। रामू रोज शाम को उसके गांव जाता। जंगल के रास्ते से वो नदी के किनारे बैठते और बातें करते। रामू को लगा कि अब उसकी जिंदगी में रंग आ गया है। वह दिन भर काम करता, लेकिन मन सीता के पास रहता। सीता भी उसे बहुत पसंद करने लगी। वह कहती, रामू तुमसे शादी कर लूंगी, बस माँ बाप को मना लो। रामू ने वादा किया कि जल्दी बात करेगा। दोनों बहुत खुश थे। रात को रामू सोते समय सीता का चेहरा याद करता और मुस्कुराता। एक शाम रामू फिर जंगल के रास्ते से सीता से मिलने जा रहा था। सूरज ढल चुका था, लेकिन अभी पूरी अंधेरा नहीं हुआ था। जंगल में पक्षी चाचा रहे थे। रामू गुनगुनाता हुआ चल रहा था। अचानक उसे दूर से सीता की आवाज सुनाई दी। वह जोर जोर से पुकार रही थी, रामू रामू जल्दी आओ। रामू दौड़ पड़ा। उसने सोचा शायद कोई परेशानी है। वह उस जगह पर पहुंचा जहां वो रोज मिलते थे। एक पुराना बरगद का पेड़। वहां सीता खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा पीला। रामू ने पूछा, क्या हुआ सीता, तुम ठीक हो? सीता मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान बहुत चौड़ी थी। उसने कहा, रामू आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरे साथ आओ। रामू बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा। सीता जंगल के गहरे हिस्से में ले जा रही थी, जहां रामू कभी नहीं गया था। रास्ता सकरा था, कांटेदार झाड़ियां थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रामू ने पूछा, सीता इतने दूर क्यों, घर चले अब? सीता ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, बस थोड़ा और, वहां एक खास जगह है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के पास पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारें काली पड़ चुकी थी, खिड़कियां टूट चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा। रामू को थोड़ा डर लगा, लेकिन सीता का हाथ पकड़े हुए था तो इसीलिए कुछ नहीं बोला। सीता ने हवेली के अंदर ले जाना चाहा। रामू रुक गया। सीता, यहाँ क्यों? यह जगह अच्छी नहीं लग रही है। सीता ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और खींचा। उसकी पकड़ बहुत ठंडी और मजबूत थी। रामू हैरान हुआ। अंदर अंधेरा था। सीता ने कहा, रामू अब तुम मेरे हो हमेशा के लिए। उसकी आवाज बदल चुकी थी, गहरी और डरावनी। रामू ने पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक हवेली में रोशनी हुई। नहीं, रोशनी नहीं, हल्की लाल चमक। रामू ने देखा सीता का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो गई, मुंह चौड़ा, दांत नुकीले, बाल हवा में उड़ रहे थे, जबकि कोई हवा भी नहीं थी। फिर भी
वह हंस रही थी, बहुत जोर की हंसी जो पूरे हवेली में गूंज रही थी। रामू चीखा, सीता तुम क्या हो? सीता ने कहा, मैं सीता नहीं हूं मूर्ख, मैं यहाँ सदियों से रहती हूँ। पुरुषों को प्यार का लालच देकर यहाँ लाती हूँ और फिर उसकी जान ले लेती हूँ। रामू के पैर कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दीवारें अपने आप आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ पुरानी आत्माओं के चेहरे दिखने लगे। औरतें, मर्द, बच्चे सब चीख रहे थे। वो सब कह रहे थे, भागो, यह राक्षस है। सीता नहीं, वो राक्षस रामू के पास आई। उसके नाखून लंबे और नकुले हो गए थे। उसने रामू का गला पकड़ा। रामू की सांस रुकने लगी। उसने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगली सुबह गांव वालों ने रामू को ढूंढा। उसका कुछ पता नहीं चला। सिर्फ जंगल के रास्ते पर उसकी चप्पल मिली। सीता का परिवार भी गायब था। गांव वालों ने कहा, वो हवेली फिर शिकार कर रही है। कहते हैं आज भी उस जंगल में कभी कभी एक सुंदर लड़की दिखती है जो अकेले लड़कों को बुलाती है, और जो उसके साथ जाता है वह कभी वापस नहीं आता। वो राक्षस आज भी भूखी है। दोस्तों, ये थी जंगल की राक्षस प्रेमिका की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड लक।